देवर जी, आपका बहुत आभार जो हमारा कष्ट देख आप हमारी सहायता करने आए। मैं इन्हें अवश्य समझाऊंगी, ये मेरा वचन है आपसे। कल ही आपके साथ राज दरबार अवश्य जाएंगे। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। ये तुमने क्या किया सुशीला? इतना बड़ा वचन देने से पहले तुमने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। सुशीला, धन के लिए मैं धर्म का साथ नहीं छोड़ सकता। क्षमा करो मुझे। प्रभु, आपके ये भक्त किस मिट्टी के बने हैं? ऐसी दरिद्रता, ऐसा घोर दुख। ऐसे में चक्रधर उनका दुख दूर करने का प्रस्ताव लेकर गए तो भी सुदामा तैयार नहीं। अपने धर्म पर इतने अड़िग, इतनी सहनशीलता, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी उदाहरण है। यही तो है मेरे सुदामा, सात्विक, धर्म अड़िग। वैसे वो जानते भी तो हैं कि मुझे वही भक्त सर्वाधिक प्रिय, जो संतुष्ट सतात्म योगी, यतात्म दृढ़ निश्चय, मयो अर्पित, मनो बुद्धि मद्भक्त समीप। अर्थात जो भक्त मृत्यु लोक में रहते हुए भी एक संतुष्ट योगी के भांति अपने धर्म के लिए दृढ़ निश्चय और निष्ठावान रहे, जो अपने चंचल मन और तर्क बुद्धि को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दे, वही भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और सुदामा तो भक्त शिरोमणि है। स्वामी, मुझे कड़वा बोलने के लिए क्षमा कीजिए, परंतु मैंने अपना धर्म ही निभाया है। एक माँ का धर्म है कि वो अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे, पालन पोषण में कोई भी कमी ना रखे। एक पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति को ये आभास कराए कि घर का मुखिया और छोटे छोटे बच्चों के पिता होने के नाते अपने घर के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व है, जिन्हें पूरा ना कर वो अपने कर्तव्य और अपने कर्म से मुख मोड़ने का पाप कर रहे हैं। क्या ईश्वर का नाम जपना ही धर्म है? क्या आप एक गृहस्थ के धर्म का अनादर नहीं कर रहे हैं? बोलिए स्वामी, बोलिए। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने अपने भक्त को। ब्राह्मण धर्म का पालन करता हूं तो गृहस्थ धर्म का पालन छूटता है प्रभु, और गृहस्थ धर्म का पालन करता हूं तो ब्राह्मण धर्म छूटता है। अब मैं क्या करूं? क्षमा करें स्वामी, आपके भक्त अपना योगी धर्म तो निभा रहे हैं, पर जैसे कि उनकी पत्नी ने भी ये प्रश्न किया, क्या वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन ना कर सही कर रहे हैं? हाँ मां,
धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कठिनाइयां तो झेलनी पड़ती ही। इसे ही तो मेरी ली हुई परीक्षा कहते हैं। जब आवश्यकताएं, मोह माया, लोभ मनुष्य को धर्म का मार्ग छोड़ने पर विवश कर दे, किंतु तब भी यदि मनुष्य मुझ पर विश्वास रखे और धर्म के मार्ग पर चलता रहे, तो सही समय आने पर उसके जीवन से इन दुखों को दूर करने मैं स्वयं आता हूं। देखिए आप, एक और परीक्षा मेरे भक्त की प्रतीक्षा कर रही है। बंद कीजिए कृष्ण नाम का जाप। बस 2 दिन के लिए इसे भूल जाइए और राजा के नाम का गुणगान कर अपनी दशा सुधारिए। सुशीला, प्रभु का गुणगान छोड़ देने भर से दशा कैसे सुधर सकती है? और वो जीवा ही क्या जिस पर प्रभु का नाम न हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपकी जीवा इतने समय से आपके कृष्ण का ही नाम लेती आई है ना? नहीं मिला ना कुछ? आपकी जीवा द्वारा राजा के गुणगान से यदि आजीविका का प्रबंध हो तो इसमें हानि ही क्या है? आजीविका के लिए मैं अपनी जीवा का दुरुपयोग तो नहीं कर सकता ना सुशीला। मैं अपने धर्म को कैसे छोड़ूं? धर्म 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 धर्म, किस धर्म की बात कर रहे हैं आप? वो धर्म जिसने मेरे बच्चों को भूखा रखा है, या वो धर्म जिसने हमें सुख का एक क्षण नहीं दिया? यहाँ देखिए यहाँ धर्म के मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण, इन बच्चों की ओर देखिए, देख लीजिए इनके मुंह कच्चे से। कौन जाने इनमें से कल कौन सा बच्चा आपके धर्म की बलि चढ़ जाए। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, अधर्म है जो मेरे बच्चों के प्राणों का दुश्मन बन गया है। यदि ऐसा ही था तो क्यों किया विवाह मुझसे? क्यों लाए न बहुत बच्चों को धरती पर? जब अपने धर्म के आगे इनके प्रति अपना कर्तव्य नहीं दिख रहा है आपको। आपके राजा के यहाँ ना जाने की हट से आपका पूरा परिवार एक अंतिम आस भी खो रहा है। बस अब तो आप हम सबको विष दे दीजिए।
दे दीजिए मिशन को। फिर उसके बाद जपिएगा जिसका भी नाम आपको जपना हो। बस सुशीला बस। यदि मेरे राज दरबार जाने भर से इस परिवार के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे तो मैं कल प्रातः चक्रधर के साथ राजा के दरबार जाऊंगा। श्री कृष्ण। स्वामी, क्षमा कीजिएगा, आपके भक्त का दृढ़ निश्चय हिल ही गया। आपके भक्त शिरोमणि के पदवी पाए श्री सुदामा अंततः अपनी पत्नी के आंसुओं के आगे टूट ही गए। अब आपका नाम छोड़ उनकी जीवा पे उनके राजा का नाम होगा। सुदामा भी अपनी भक्ति का व्यापार करने जा रहे हैं। सत्यभामा, आप जो देख रही हैं और जो वास्तव में है, आवश्यक तो नहीं कि वो दोनों एक ही। आप वो समझ रही हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, और जो मैं देख रहा हूं मैं उसे समझ चुका हूं। सुदामा के सत्य को जानने के लिए आप आंखों का नहीं बल्कि हृदय की आंखों का उपयोग करें। सुदामा ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य से विवश होकर जाने के लिए हां की है, किंतु अपनी विवशता के हाथों अपने ब्राह्मण धर्म की उल्लंघना नहीं की है। सुदामा वो चट्टान है जिन्हें संसार की लोभ रूपी महासागरों की लहरें कभी तोड़ नहीं सकती। प्रातः होने दे, तब आप भी जान जाएंगे कि मैंने सुदामा को भक्त शिरोमणि की पदवी क्यों दी है। जय श्री कृष्ण। शीघ्र चलो सुदामा, महाराज के यहाँ पहुंचने में विलंब ना हो। अगर वो बुरा मान गए तो तुम्हारा काम ना होगा। चलो। ब्राह्मण देवता दक्षिणा में मदिरा लेंगे क्या? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रतीत होता है मित्र कि मेरे पांव मानो आगे नहीं बढ़ रहे मित्र, आगे बढ़ने से मना कर रहे हैं मित्र। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने धर्म, अपनी अंतरात्मा को राजा के यहाँ उसके चरणों में ठोकर खाने के लिए छोड़ने जा रहा हूँ मित्र। सुदामा, सुदामा, इन व्यर्थ की बातों के मुंह से बाहर निकलो। एक बार यदि स्वर्ण मुद्राओं की थाल तेरे हाथ आ गई, फिर ये आत्मा वात्मा महाराज की ठोकर में जाए या कीचड़ में जाकर पड़ी रहे, इनसे क्या अंतर पड़ता है? चल। अरे सुदामा, अरे अपने भूखे परिवार के विषय में सोच। सोच सुदामा। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। पिताजी, कुछ तो कीजिए पिताजी, कहीं से तो हमारे लिए भोजन लाइए पिताजी। हाँ, चल चल चल।
प्रणाम महाराज, प्रणाम। महाराज, ये सुदामा है, मुझसे भी कहीं अधिक विद्वान और अत्यंत पारंगत कवि। अच्छा, होंगे, परखेंगे हम। पहले तुम अपनी कोई रचना सुनाओ। जी महाराज। उसके बाद इनकी सुनेंगे। जी महाराज, जी अवश्य। आरंभ करो। जो आज्ञा महाराज। जय हो सुखदाता भाग्य विधाता प्रजापाल महाराजा, यशगान तुम्हारा सबसे प्यारा गाए सकल समाजा। जय हो सुखदाता भाग्य विधाता प्रजापाल महाराजा, यशगान तुम्हारा सबसे प्यारा गाए सकल समाजा। है चार दिशा में फैली राजन कीर्ति तुम्हारी, ना कोई तुम सा इस दुनिया में दानवीर हितकारी। जय हो सुखदाता भाग्य विधाता प्रजापाल महाराजा, यशगान तुम्हारा सबसे प्यारा गाए सकल समाजा। दृष्टि तुम्हारी अन्न धन के भंडार लगे, जिसके सर पर हाथ रखो तुम उसके सोए भाग जगे। तुम जिसको छू लो वो लगे अप्सरासी नारी। हे महाप्रतापी राजा तुम्हारी महिमा सबसे न्यारी। जय हो सुखदाता भाग्य विधाता प्रजापाल महाराजा, यशगान तुम्हारा सबसे प्यारा गाए सकल समाजा। उत्तम, अति उत्तम। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ये लो अपना पुरस्कार। और लो। महाराज, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अब तुम हमारे गुणों की प्रशंसा में कोई सुंदर सी कविता सुनाओ। जी अवश्य महाराज। चक्रधर, मुझसे ये हो नहीं पाएगा, ये अनुचित है। अरे सुना दे सुदामा, महाराज ने आदेश दे दिया है, सुना दे। नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं ऐसे ना, मुझसे ना हो पाएगा। ए सुदामा, सुनाओ, कोई सुंदर सी कविता सुनाओ। अपने महाराज को प्रतीक्षा कराओगे क्या? नहीं महाराज जी। अरे तू मूर्ख, अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा, सुना दे। लेकिन मित्र, मैं लिख के न लाया हूं। अरे जो भी विचार मन में आ रहा है ना, उनकी पोटली बना के गांठ मार के सुना दे यार। वैसे भी महाराज मदिरा के तालाब में डूबे हुए हैं, समझ ना पाएंगे। हाँ सुना दे। तुम सुनाते हो कि नहीं सुदामा?